और बाहुबली अतीक के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से कागजी कार्रवाई ज्यादा और एक्शन कम है, उससे कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बाहुबली, माफिया, डॉन और न जाने कितने नाम, कितने रूप में अतीक की पहचान होती है। प्रदेश में माफिया राज खत्म करने में जुटी योगी सरकार की नजर इन दिनों अतीक अहमद पर भी है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई प्रदेश के दूसरे माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ की जा रही है, अधिकारी उस तरह का जोश अतीक के खिलाफ नहीं दिखा रहे हैं। यूपी का सरकारी अमला पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर शिकंजा कसकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का दावा तो करता है, लेकिन उसके ये दावे कागजों पर ज्यादा और हकीकत में बेहद कम नजर आते हैं। सरकारी अमले की तरफ से अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये संदेश जा सके कि वाकई अतीक अहमद पर शिकंजा कसा जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर अभी तक कभी गैंग चार्ट दुरुस्त किए जाने के दावे किए जाते हैं, तो कभी कुछ असलहों के लाइसेंस निलंबित किए जाते हैं। पिछले करीब 2 महीने की कार्रवाई में सरकारी अमले ने ना तो अतीक गैंग के लोगों पर सख्ती की और ना ही बाहुबली के आर्थिक स्रोतों पर कोई चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, करीबी भी शिकंजे से दूर है। अतीक अहमद का इंटर स्टेट गैंग पंजीकृत हुआ है। उसमें जितने भी गैंग मेंबर्स आइडेंटिफाई हुए थे जब गैंग पंजीकृत हुआ था, तो इसको लगातार रिव्यू किया जाता है। जो गैंग मेंबर्स हैं उनका ये सत्यापन किया जाता है कि वो भी सक्रिय हैं या नहीं हैं, तो किन कार्यों में लिप्त हैं। जो सक्रिय नहीं भी हैं वो किन कार्यों में लिप्त हैं। इस तरह की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसमें अवैध ढंग से कमाया गया जो धन है उसको उन्होंने कहाँ लगाया है, किन किन प्रॉपर्टीज़ में लगाया है, उनकी अचल संपत्ति क्या है, इसको पुलिस वेरीफाई करती है। इसके बाद इस पर जो गैंगस्टर की कार्रवाई है जिसके तहत संपत्ति सीज होती है, उसके तहत इन संपत्तियों को सीजर इनका किया जाता है। दूसरे माफियाओं की तरह अतीक की संपत्तियों पर भी कार्रवाई जारी है, लेकिन तकरीबन 100 से ज्यादा गुर्गों वाले गैंग पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर असलहों की बात करें तो अभी तक केवल आधा दर्जन असलहों के लाइसेंस ही निरस्त हुए हैं। उनकी भी प्रक्रिया पिछले काफी वक्त से लंबित थी। उस समय बड़े बड़े अपराधी थे जो समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रत्यक्ष भूमिका में रहते थे, लेकिन योगी जी के आने के बाद उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध छोड़ दें या उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, नहीं तो उनको दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। और लगातार अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। और जहां तक लोग दिखावे की बात करते हैं और छोटे लोग की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ मुख्तार अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, अतीक अहमद हो, ये उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान के बड़े माफियाओं के नाम है, जिन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई करने का साहस दिखाया है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ सरकारी अमले की ज्यादातर कार्रवाई सिर्फ कागजी है। एक्शन सिर्फ उतना ही है जिसमें कार्रवाई होने की रस्म अदायगी हो सके। योगी सरकार की भी जो है कार्रवाई माफियाओं पे बिल्कुल वही है कि वो उठाते तो हाथ बहुत जोर हैं, अब बड़ी जोर से मारते हैं, लेकिन जोकरवा जो है वो नीचे से ताली मार के भाग करके जो है चिल्लाता है। आपकी कार्रवाई का रिजल्ट कहाँ है? 3 साल से ठोक दो पॉलिसी उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो प्रतिदिन हत्याओं का दर कैसे बढ़ रहा है? माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, उन्हें लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुछ इसे सियासत में जीत दिलाने का एहसान बता रहे हैं, तो कोई सिर्फ कागजी कार्रवाई कह रहा है। कार्रवाई पर उठ रहे ये सवाल यूं ही नहीं है। मेहरबानी का नतीजा ही रहा है कि अतीक को हाई कोर्ट की रोक के बावजूद बरेली से नैनी सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसे प्रदेश से बाहर भेजा गया। अतीक अहमद की बात करें तो उसके खिलाफ हो रही कार्रवाई अभी सिर्फ कागजों तक सीमित है, बयानबाजी और प्रेस नोट तक सीमित है। अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये संदेश जाए कि उसके खिलाफ कार्रवाई मायावती हुकूमत जैसी हो रही है। यही वजह है कि बाहुबली अतीक हों या मुख्तार अंसारी या दूसरे माफिया, उनके खिलाफ हो रही कार्रवाइयों पर सवाल उठ रहे हैं, आरोप लग रहे हैं।
कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयाग।